तो देखिए बच्चों, हम आप लोगों को आज नेटवर्क कमज़ोर हो रही थी वीडियो क्लास के माध्यम से, इसलिए हम सोचें कि वीडियो बना के आपको भेज दें थोड़ा सा छोटा सा, तो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है, यानी मेरा एक सपना है, इस चैप्टर का नाम होगा मेरा एक सपना है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके लेखक रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका के वांशीगटन में 28 अगस्त 1963 को भाषण दिए थे। यह भाषण का छोटा सा अंश है चैप्टर का, वही चैप्टर में लिखा गया है। उन्होंने इस महान अमेरिकन ने एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किए थे। कोई चीज़ का बन रहा होगा क्या, कोई चीज़ ऐसा चीज़ है जिस पर उनका सहमति लिया गया होगा। इस घोषणा में करोड़ों निग्रो बंधुओं मजदूरों में आशा जगा दी थी। वहाँ के निग्रो छोटे मजदूर जात थे, छोटे मजदूर लोग थे, जिनको वहाँ के लोगों द्वारा दबाया जा रहा था। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, कोई समझौता नहीं हो रहा था उनके प्रति। उनको अपने ही देश में गुलाम की तरह जीना पड़ रहा था, नहीं कोई खाने की सुविधा थी, नहीं कोई काम मिल रहा था। उन्हीं के बारे में है कि स्वार्थ जो ईशान किए, तो इन्होंने भाषण जो दिए वो लोगों को जगाने का काम किए, उनके हक की लड़ाई के बारे में भाषण दिए। आग में जल रहे थे। घोषणा ने उनके लिए गुलामी की अंधेरी रात में आज़ादी की सुबह लेकर आई। वो जो भाषण दिए, उन्होंने साइन किए, जिस पर समझौता किया, उनके निग्रो जाति के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने छोटे मजदूरों के हक के लिए लड़ाई की है। जैसे हमारे देश के नेता हैं, देखोगे सबका ख्याल रखते हैं। जैसे आप अपने नेता को लेंगे, हम सबका नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि हम एजुकेशन से है, तो कुछ ऐसे नेता हैं जो आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रति अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। एक दशक बीतने के बाद, 10 साल बीतने के बाद हम पाते हैं, मतलब 10 साल बीत चुका है, पाते हैं कि अभी भी निग्रो दास जाति जो है, वहाँ मजदूर लोग हैं, वह भेदभाव और अलगाव की बेरियों में जकड़े हुए हैं। मतलब अभी भी लोग उसके प्रति गलत सोच रहे हैं, गलत भावना है, उनको सही से नहीं देख रहे हैं, उनको सही से मदद नहीं कर रहे हैं। अब निग्रो दास समाज समृद्ध विश्व में निर्धनता पूर्वक जीवन बिताते हैं। निर्धनता पूर्वक होता है गरीबी के प्रति, एकदम गरीबी, एकदम तकलीफ में जीना। अपने ही देश में वह समान जीवन बिताने पर विवश है। उनके पास माने समान गिरा हुआ जीवन बिताने पर विवश है, कोई सुविधा उनको नहीं मिल रहा है। अमेरिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। निग्रो को सुविधा देने के स्थान पर उल्टे उन्हें प्रताड़ित भी कर रहा है। सरकार भी उनको दुख देने का काम कर रही है, सुख देने का काम नहीं कर रही है, मदद करने का काम नहीं कर रही है। लोग तो उनको परेशान कर ही रहे हैं, लेकिन वह खुद सरकार भी यही कर रहे हैं। इस भाषा में राजा कहते हैं कि निग्रो राष्ट्र के सहयोग नहीं मिल रहा है, निग्रो को राष्ट्र का, देश का सहयोग नहीं मिल रहा है। यह कुछ दिनों के बाद अगर नहीं मिल रहा है तो कब तक लोग सहेंगे। जब सहते सहते जब अंत हो जाता था, देखते हैं लोग कहते हैं मरेंगे नहीं तो करेंगे, या तो हमको खाने के लिए रोटी दो, सुविधा दो, नहीं तो मार दो। लोग रोड पर उतर जाते हैं, सड़क पर उतर आते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, अनशन कर जाते हैं, आंदोलन करते हैं। 1 महीना 2 महीना 6 महीना आंदोलन चलती है, अंत में सरकार को झुकना पड़ जाता है और बीच का रास्ता निकाल के उनको सुविधा मुहैया कराती है। उसी प्रकार कब तक वही करें कि अगर ऐसा चलते रहा तो वो लोग उब जाएंगे, और उब जाने के बाद इकट्ठा होंगे और सरकार के प्रति आवाज़ उठाने लगेंगे। वही कह रहे हैं, लेखक कहते हैं, वे कहते हैं कि यह समय चुपचाप बैठने का नहीं है। निग्रो दास को यह सलाह देते हैं कि यह समय बैठने का नहीं है, यह समय सामाजिक भेदभाव के प्रति आवाज़ उठाने का है, लड़ने का है, और सरकार के खिलाफ आपको संघर्ष मोर्चा खोलने का है। यह कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि बगैर स्वतंत्रता और समानता के निग्रो को संतुष्टि और स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, जब तक उनको नहीं मिलेगा, तब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगा, तो उनकी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। 1963 उनके संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि यह तो नई क्रांति की शुरुआत है। वो बोले कि अभी कोई अंत नहीं हुआ है, अभी से भी आप चाहेंगे निग्रो दास के जाति मजदूर, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, और शुरुआत करके आप इसका अच्छे तरह से इसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, और आप इसका अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो यह क्रांति शांतिपूर्ण चलेगी, जिसमें शारीरिक हिंसा का स्थान नहीं होगा। और यह भी कहते हैं कि आप कभी भी हिंसा से सरकार के खिलाफ आप आंदोलन नहीं कीजिए, जैसे मार काट करना, पीटना,
आंदोलन करना, आग लगा देना, ये सब हिंसा करके नहीं, अहिंसा से शांतिपूर्ण चुनाव, शांतिपूर्ण आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कीजिए, उनको जगाइए। हर जगह से एक ही बात जाएगा तो सरकार उस पर विचार करेगी कि आखिर हमारा सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है। रविरंजन, ये तो वीडियो हो रहा है क्या? फिर कोई बीच में आ गया क्या? नहीं सर, ठीक। हाँ, देखते रहिए। तो इस तरह से बस 2 मिनट में और ख़त्म करेंगे इसको। तो वही कह रहे हैं कि अभी तक अंत नहीं हुआ, क्रांतिकारी की शुरुआत है, जो जब तक चलेगी तब तक निगरों के प्रति भेदभाव की जड़ें न हिल जाए। वे कहते हैं कि यह क्रांति शांतिपूर्ण चलेगी, जिसमें कोई शारीरिक हिंसा नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं होगा। वे कहते हैं कि हम दुराचारियों का मुकाबला सद्व्यवहार से करेंगे, क्योंकि सारे अमेरिकन एक समान नहीं है। क्योंकि सारे अमेरिकन जो होते हैं वह एक समान, सही भी कहीं के लोग एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं है। कुछ गोरे लोग मानते हैं कि उनकी और हमारी मंजिल एक है। वे कहते हैं कि बहुत सारे लोग आज़ादी के खातिर जुर्म सहे हैं और उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, अवश्य संभव होता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप कहीं भी किसी भी चीज़ में हैं, अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं, आप किसी का भला करने का काम कर रहे हैं, किसी का हित का काम करना चाह रहे हैं, तो कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। इस बात को सदैव याद रखेंगे बच्चों। एक बात और याद रखेंगे कि आप सीधी सी भला लिखते हैं तो भला का जब उल्टा करते हैं तो लाभ होता है। तो याद रखें, किसी को भला करिएगा या किसी भी चीज़ से भला कर रहे हैं तो कभी भी आपका बुरा नहीं होगा, यह सत्य है। इस बात को ध्यान रख लेंगे। और आम का पेड़ रोपते हैं तो वह आम फरेगा, न कि उसमें कांटा बबूल बढ़ेगा। याद रखेंगे। तो हमेशा किसी का भला करने का प्रयास कीजिए, हमेशा उच्चतम विचार रखिए, अच्छा सोचने का प्रयास कीजिए। वे कहते हैं कि हमें इस उम्मीद के साथ घर जाना चाहिए। कहते हैं कि आप लोग जो भाषण में आए हैं, आप लोग उम्मीद के साथ घर जाइए, हम जरूर सफल होंगे, इसका विश्वास रखें और हमें न्याय मिलेगा, ये भी आप विश्वास रखिए। वे बताते हैं कि इतनी मुश्किल और रुकावटें के बावजूद उनका एक सपना है। उनका सपना है कि सामाजिक समानता का अंत अवश्य होगा। मतलब समाज में सभी एक समान होंगे, सभी एक समान मिलकर खाएंगे, सब एक साथ मिलकर रहेंगे और सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। उनका सपना है कि दास और मालिकों के बच्चे एक साथ भाईचारे के मेज पर बैठे। मतलब जो भी बच्चे मजदूर वर्ग के बच्चे हैं या बड़े पैसे वाले के बच्चे हैं, सब एक बेंच पर बैठे, एक बेंच पर भाईचारे के नाते बैठकर खाना खाएं, विचार करें, बात ले, एक दूसरे से भेदभाव न करें। उनका सपना है कि मिसिसिपी जो अन्याय और बुराई की आग में जल रहे हैं, वे अन्याय और आज़ादी से शांत हो जाएंगे। उनका सपना है कि उनके बच्चे रंग की वजह से भेदभाव का शिकार न होकर उनके गुणों से पहचाने जाएंगे। सही बात है, जैसे देखेंगे सही भी बात है। ऐसा नहीं कि गोरा रंग हुआ, जिसके पास सुंदर मुंह है, जो सुंदर है उसका ज़्यादा मान हो, जिसका समला हो, जो कला हो, उसका कम मानो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किस लिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि सब में शकल से कुछ नहीं होता, गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, उसके अंदर का अच्छाई होना चाहिए। आप बहुत सुंदर हैं, आपको बोलने का तरीका नहीं, आप अपने पापा मम्मी को, आप किसी को भाई को, बड़े भाई को गाली से बात कर रहे हैं, तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप खराब है। कोई संभले कलर का है, कोई काले कलर का है, अगर वो अच्छे से बात कर रहा है, व्यवहार है, माता पिता का आदर कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। इसलिए हमेशा कभी भी यह मत सोचिए कि मैं सुंदर हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं काला हूँ तो मैं बहुत खराब हूँ। ऐसा मत, कभी भी अपने को भेदभाव नहीं कीजिए। आप में सब कुछ अथॉरिटी है, आपके पास सब कुछ नॉलेज है, ज्ञान है जो दूसरे के पास है। आप उसको खोजने का प्रयास कीजिए, आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप आत्मा में झांकिए और उसको निकालने का प्रयास कीजिए। देख लीजिए रविरंजन एक बार। तो ये कहते हैं कि अवगुणों से पहचाने जाएंगे। उनका सपना है कि अलबामा में काले और गोरे बच्चे एक साथ हाथ पकड़ कर चले। उनको कहना है कि वहाँ जो अमेरिका में भेदभाव है काले गोरे का, यह नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे काले और गोरे भेदभाव अब तो ख़त्म हो गया है, पहले की बात लिखा हुआ है उस समय की है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ है। तो उनका कहना है कि सभी काले और गोरे बच्चे एक साथ हाथ पकड़ कर चले। उनका सपना है कि रंग जाति पर आधारित भेदभाव समाप्त हो जाए, रंग और जाति पर भेदभाव न हो, कि वह काला है तो वह काले जाति का हो गया, हम गोरे हैं तो गोरे जाति का हो गया। इनका लेखक का कहना है कि यह सब नहीं हो। लोगों का कहना है
कि वे कहते हैं कि आज़ादी के रास्ते के बाधाओं को पार कर कर उनका सपना साकार होगा। वह कहते हैं कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा, यह समानता, यह भेदभाव मिटेगा, लोग एक दूसरे को, सभी रंग को, सभी को क्वालिटी पर रखा जाएगा। सही बात है। और आप सामने हैं और बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपकी बैंक की जॉब हो जाएगी। जो गोरे हैं अगर नहीं पढ़ रहा तो उसकी जॉब नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि गोरे हैं तो उनको 10% छूट मिल रहा है, आधा नंबर पर ही उनको जॉब लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए याद रखेंगे कि आपका क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपको पहचाना जाएगा कि आप कितना नॉलेज है आपके पास। इसलिए सदैव अपने क्वालिटी को पहचानिए, अपने को, अपने पर गर्व नहीं कीजिए कि हम यह है। तो ही करें साकार होगा। एक दिन आएगा जब आज़ादी का साम्राज्य होगा, चारों तरफ आज़ाद होंगे, लोग आज़ाद होंगे। इस दिन ईश्वर के सभी संतान अपने शुक्रिया को अदा करेंगे। वे कहते हैं कि समय आएगा जिस दिन सभी अमेरिकन, हर जाति के, दर, रंग के लोग हाथ में हाथ लेकर गाएंगे निगरों के साथ फेस फ्री एट लास्ट, और सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देंगे। तो सभी कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि वहाँ सब का मतलब भेदभाव खत्म हो जाएंगे, सब एकजुट होकर सब अपने देश के, अपने राष्ट्र के प्रति आज़ादी का नारा गाएंगे और भगवान को शुक्रिया देंगे। यही चैप्टर है आपका। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को सुनेंगे किताब में इंग्लिश को। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद स्टेप बाय स्टेप भेजेंगे। आप एक लाइन हिंदी, एक लाइन इंग्लिश बनाकर आप हमें बुधवार तक ग्रुप में डाल देंगे। सभी आदमी बुधवार तक समय देते हैं, तो आप इसका एक लाइन हिंदी, एक लाइन इंग्लिश जरूर करेंगे और कट कर डालेंगे और पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यह था निग्रो जाति के बारे में एक भाषण दिए थे, उनके बारे में जूनियर मार्टिन लूथर किंग दिए थे। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।